आज हम एक सुंदर वचन के द्वारा हम चाहते हैं उस वचन को सुने और उसमें ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 एंड 38। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 और 38। जो अपने पिता या अपने माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरी योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम में से देखेंगे परिवार से लेकर हर एक चीज से लेकर प्रभु को आज हम बहुत सेकेंडरी में रख दिए हैं। और उसके अनुसार बाइबल कहता है कि जो मेरा अनुसरण नहीं करता है, मतलब प्रभु कहता है क्रूस सिर्फ विश्वासी होना काफी नहीं है, बट वी हैव टू बी अ डिसाइपल, नॉट ओनली द बिलीवर्स बट द डिसाइपल। इसीलिए प्रभु कहता अपना ये सारा चीज को छोड़कर मेरे क्रूस को उठाने के लिए। और आज हम सब कुछ धोने के लिए तैयार है, परिवार के प्रॉब्लम्स को धोने के लिए तैयार है, परिवार में हर एक काम करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु कहता है ये सब चीज में तुम्हारा मन है, मेरे क्रूस उठाने पर नहीं है। आज लोग क्रूस नहीं उठाना चाहता है और लोग को लगता है हम चिढ़ जाता, अब मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, मेरा नाम मेरा रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूं जो यीशु मसीह को प्यार करता है उसका शिक्षा बनना है, उसका शिक्षा के अनुसार अगर जीना है तो तैयार हो जाओ लज्जित होने के लिए, बेइज्जती होने के लिए, मार खाने के लिए। हर एक चीज से प्रभु कहता है कि मैंने ये सब देख चुका हूं, इसके ऊपर मैं आ चुका है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाना प्रयोजन बहुत जरूरी है। अगर हम सच में सिर्फ विश्वासी बनना काफी नहीं है, डोंट बी ओनली बिलीवर्स बट बी अ डिसाइपल। हालेलुया। लेट्स टेक दूसरा तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 12। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, क्या होगा? अत्याचार सहना ही पड़ेगा, अत्याचार होगा ही होगा। आज जरा सोचिए, हमारे अगर आज क्रिस्त भक्त में लोग आज अक्सर लोग को दंडित किया जा रहा है। यीशु मसीह का नाम सुनते ही अगर ये जानता प्रार्थना दल वाला तो मारने पीटने के लिए तैयारी है, लज्जित करने के लिए तैयारी है, काटने के लिए तैयारी है। लेकिन प्रभु कहता है, देखिए मत्ती का 5 का 10 अगर हम एक बार पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आज सच में प्रयोजन मसीह जीवन वाले लोग को ना जागना चाहिए और जागना चाहिए और वचन के प्रति में स्थिर होना चाहिए और भी वचन पर ईमान लाना चाहिए। आज लोग बर्दाश्त करने का कैपेसिटी नहीं रखते हैं कि भाई हम तो चर्च जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हाँ, तुझे चुना गया है, इसीलिए आपके पास जो बैठा हुआ है और जो हम लोग यहाँ आए हुए, वी ऑल आर चोजन वन, चुने हुए व्यक्ति है, अपना है। उसी का 11 पढ़िए। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। लोग मेरे कारण तुम्हें अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं। हेलो, क्या करते हैं? आप लोग तो ऐसा कर लग रहा अभी सब अत्याचार हो रहा है। जोर से बोलो ना। अत्याचार करते हैं। आगे। और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। तरह तरह की झूठे दोष लगाते हैं। खुश रहो। क्या करो? और अच्छा से बोलो ना, मुस्कुराकर बोलो, खुश रहो और आनंद मनाओ। और क्या करो? आनंद मनाओ। स्वर्ग में तुम्हें, हाँ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हेलो, क्या मिलेगा? महान पुरस्कार। यहाँ सब दंपति संभालने के लिए तैयारी में है, यहाँ सब कुछ रेडी करने के लिए बैंक बैलेंस है,
लेकिन स्वर्ग राज्य जाने के लिए यहां लज्जित नहीं होना चाहता है। यहां लोग आज अपमानित होने नहीं चाहता। अरे बाप रे बाप, इज्जत में लग गया। क्या लग गया? इज्जत में लग गया। प्रभु के नाम लेकर प्रभु का जो काम करता है, जो प्रभु के साथ चलता है, अपमानित होना निश्चय ही है। बी रेडी टू गेट परसिक्यूटेड, बी रेडी। एग्जाम्पल खड़ा हूं, हमेशा सुनने मिलता है मुझे तूने तो ऐसा किया, तेरे तो ऐसा किया। पियाली आंटी से पूछो, सब लेटेस्ट खबर मिलता है हमें। हम बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, क्योंकि ये लोग जो सता रहे हैं, तो सताव को मैं नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं ये एनिमी शत्रु लोग इतना नीचे है, लेकिन मेरा पद परमेश्वर ऊंचा किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा रास्ता जो लगता था इन लोग को बुराई करने से बंद होगा, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है, वो बुराई मेरे लिए अच्छाई का कारण बना दिया। हालेलुया। उन लोग को लगता कि ऐसा कुछ करने से मेरा काम बंद हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसको लज्जित करने से। इसीलिए दीदी एक बार फिर से पढ़ो तो, 11 फिर से पढ़ो तो। जो उसके नाम के खातिर जो सहने के लिए तैयार रहता है ना, प्रभु सच में उसके लिए हर एक रास्ता बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे एक बार। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करता है। बस, मेरे कारण तुम्हारा अपमान करता है। हम में से सबके अंदर में ना एक गट्स जरूर होना चाहिए। कल हो के अगर कोई व्यक्ति अगर आ गया है और आपके सामने अगर खड़े होकर बोलता है तुम यीशु का नाम नहीं ले सकते हो, क्या करोगे तुम? What will you do? ओके, ठीक है भैया, हम जाते हैं, हम नहीं, यीशु का नाम नहीं लेंगे। यही है क्या? हाँ, अभी तो बोल रहा है बैठ के यहाँ पर सब मैं कह रहा हूं द टाइम इज कमिंग, ये समय आ रहा है जो उसका नाम लेकर दिक्कत, प्रचार करने में दिक्कत। इसीलिए बाइबल कहता है मेरे नाम के अनुसार कोई लोग सताएंगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। सताव आ रहा है, कोई दंडित करना चाह रहा है, करने दो, करने दो, पर उसको जितना सताना है सताने दो। कितने लोग तो आते हैं सताने के लिए, अगर आपको सता नहीं आएगा तो आपका भी तो उन्नति नहीं है। कोई अगर टेस्टिमनी कैसे, जैसे आज मैं कहता हूं मेरे पीछे मैं नाम नहीं ले सकता हूं, वरना तो फिर बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। व्यक्ति लोग सब ऑनलाइन में सुनते हैं आई डोंट वांट टू नेम, बट आई एम सेइंग स्टैंडिंग हियर इन द ऑल्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, गवाही है। कोई अपने लोग से कुछ अपने कान से भी सुनते हैं, मेरे लेके क्या नहीं बोलते, क्या नहीं करते, क्या नहीं रास्ता बंद कराने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु महान है। क्यों? तू मेरा दास है, मैं तेरा रास्ता बना रहा हूं, तू क्यों चिंता करता है? लज्जित तो हो रहा है, हो ना, कोई बात नहीं है। मुझे नहीं किया क्या? मुझे नहीं छोड़ा तो तुझे कैसे छोड़ेगा? हालेलुया। लेकिन देख, मरने के बाद मैं दैने विराजमान हूं, पिता के दिन आज बहने विराजमान है। हालेलुया। आफ्टर डाइंग ऑल्सो, कब्र का भी ताकत नहीं था उसको रख लेने के लिए, वो पिता के दाहिने विराजमान है। हालेलुया। जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। सो योर प्रॉब्लम इज वेरी स्मॉल, आपका प्रॉब्लम बहुत छोटा है, आपका सताव बहुत छोटा है यीशु के सामने में। मेरे ऊपर में जो भी सताव आ रहा है प्रभु के चरणों में एक नखून का भी बराबर नहीं है। तो कभी जब लोग आज दुख क्यों होते जानते हैं? क्योंकि वो आज अपने आप को ज्यादा महान समझते हैं, इसीलिए उन लोग को ईगो हर्ट ज्यादा होता है। क्या होता है? ईगो हर्ट। ना ना बाबा কেন আমাকে কি বলেছে? আমি তো কিছু করলাম না। Why these people are talking about me? What am I have done? मैंने क्या किया है? मैंने सबका भलाई किया है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ क्यों? अरे भाई, तेरे पास ईश्वर का वचन है इसलिए सताव है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरे मुंह से जो शब्द आ रहा है ईश्वर का वचन है, और वो ईश्वर के वचन के द्वारा जो सामने वाला है वो आग को झेल नहीं पा रहा है, इसीलिए जल रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? जोर से बोलो ना। जल रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है? आग के सामने में कोई दूसरा खड़ा रह पाएगा? वो क्या होगा? जलते जाता है। इसीलिए दूर भागो, इसको दूर करो, यहां से निकालो। क्या करो? यहां से निकालो। हालेलुया। इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वचन है, जरा सुनो इसको, बहुत अच्छा है। बहुत लोग दुख है, तकलीफ है, बाबा हमारे साथ में, मैं कितना चर्च में आया था, ब्रदर ये ग्रुप ऐसा करता है, ये फादर ऐसा करता है, ये सिस्टर ऐसा करता है, ये ब्रदर ऐसा करता है। मैं कहता हूं अगर तू सच में प्रभु यीशु को मानने वाला है, उसका वचन का पालन करता है, जिप योर लिप्स एंड टेम योर टंग। जिप योर लिप एंड टेम योर टंग। अपना मुंह को बंद करो,
जीभ को बड़बड़ बड़बड़ बकने मत दो। अगर तुम चाहते हो प्रभु तुम्हारे ओर से लड़े तो तुम अपना मुंह बंद करो। यू डोंट बिकम अ मिनी गॉड। व्हाट? यू डोंट बिकम अ मिनी गॉड। तू न्याय करने वाला मत बनो, तुम अपना मुंह बंद करो, परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा। हालेलुया। कोई बोल सकता है कि मैं अपना बारे में कि मैं निष्पाप हूं, आई हैव नेवर सिन। कैन एनीबॉडी से दैट? हेलो, से नो। नाउ सी द बाइबल इज सेइंग, बाइबल क्या कर रहा है? दोषी लगा रहा है, नाम खराब कर रहा है, तरह तरह की झूठे दोष लगाते हैं। क्या क्या प्रभु यीशु के साथ में दोष नहीं लगाया? क्या क्या नहीं बोला? लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? प्रभु कहते चुप रहो, कुछ मत बोला। हमारे ग्रुप का पीछे में सभी का नजर है, कोई बात नहीं, प्रभु हम लोग को इसीलिए उन्नति दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलो खुश रहो और आनंद मनाओ। चेहरा में तो 12 बजा हुआ, हंसी नहीं मिलता है, बोलता आनंद मनाओ। अरे एक बार ठीक से देखकर बोलो ना, खुश रहो और आनंद मनाओ। मुंह में खुशी नहीं है, आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। Yes, we have to be happy. The more persecution come, remember that कि something is working in your life. कुछ तो हो रहा है। एक दूसरे को देखकर बोलो प्रभु कुछ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। बहुत लोग दुख मेरे बारे में ऐसे बोले, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। अरे अच्छा तो है, प्रभु कुछ नया कर रहा है। अगर परेशानी नहीं आए तो आप किसके पास जाओगे मुझे बताओ? आप किसी के पास जा सकते हो? अगर आपके जीवन में इतना प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे? बाबा, लंबा बाबा वाला, लंबा दाढ़ी वाला के पास, लंबा बाबा का पास, हाँ किसका पास जाओगे? बोलो ना। आपको तो लग रहा किसी का मुंह से आवाज नहीं लगता। नहीं नहीं, मेरा तो कोई और ही है। किसके पास जाओगे? ईमानदारी से बोलो। तो जब प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसीलिए तो ये महीना आपके लिए रखा है, छुटकारा के लिए रखा है। बोलो तो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। See, when the problems come, don't get fear. Feel happy. Thank you, Lord. Something new is happening. What? Something? कुछ नया हो रहा है। और मैं पास्ट 2 महीना समझो कि साल भर से मैं देख रहा हूं इतना रुकावट, लेकिन प्रभु मेरा काम कभी नहीं रोकता है। सोचने का बात है, कर क्या रहा है? टालने का कोशिश कर रहा है ना, टालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। उसका काम है, उसको मालूम है कहां होगा। हालेलुया। वो रास्ता बनाता भी है, रास्ता को संभालता भी है, अपना लोग को पहले भेजता है, अपना वचन पहले दे देता है, ताकि मैं जब जाऊं तो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ओके रॉबर्ट डन, गो अहेड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट्स टेक जॉन चैप्टर 15 वर्स 18, 19 एंड 21। यूहन्ना रुचि सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 18, 19 और 20। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे, यदि संसार तुम लोग से बैर करे, तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। हेलो, तुमसे पहले? आप लोग तो सो गए। तुमसे पहले मुझसे बैर किया। आगे, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार के, हाँ एक दूसरे को देखकर बोले तो तुम संसार के नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, से कम ऑन। यस, वी आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। हाँ आगे, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हाँ, अब एक दूसरे को देखकर बोलो प्रभु हमें चुन लिया है। बोलो, हाँ अच्छा से खुशी से बोलो, बोलो ऐसे दिखाकर बोलो एक दूसरे को कि प्रभु तुम्हें चुन लिया, मुझे चुन लिया। बोलो हालेलुया। हाँ आगे, आगे पढ़ना। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैं तुमसे जो बात कही, मैं तुमसे जो बात कही याद रखो, उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हाँ हाँ, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे मुझे भी, तुम्हें भी सताएगा। हाँ हाँ आगे, हालेलुया। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। हालेलुया।
प्रभु कहता है मेरे द्वारा जब मुझे वो लोग दंडित किया है तो तुम्हें भी करेंगे, क्योंकि मैं इस संसार का नहीं हूं। और इसलिए कहता है प्रभु कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। He has been chosen us, चूज कर लिया, पसंद कर लिया, अपना लिया है। इसीलिए देखेंगे वचन सबके प्रति काम नहीं करता है। क्यों लड़ाई झगड़ा? क्योंकि लोग आज देखे अत्याचार इसलिए करते हैं क्योंकि वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के नहीं है। इसीलिए रोमियो 12:2 में कहता हम इस संसार के अनुकूल ना बने। डोंट लिव पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। करंट वर्ल्ड के हिसाब से मत जियो, बिकॉज वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। यस, जब तुमको लोग सता रहे, इसीलिए संसार की तरह ना बने परंतु प्रभु की तरह बने। संसार में रह के प्रभु का वचन लेकर चलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आज सताव इसलिए देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो संसार के पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। लोग जिस दिन समझ जाए कि मैं अब नहीं हूं, जैसे कि गैलेशियन चैप्टर 2 वर्स अगर 20 में लिखा हुआ, मैं अब नहीं हूं, मसीह मुझ में जीता है। I no longer I, but the Christ who lives in me. आप अगर आज लोग सताव इसलिए इतना देख रहे हैं क्योंकि वो संसार की पैटर्न की तरह जीना की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज खतरनाक अपना जीवन में देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। जिस दिन आप समझ जाए कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा पैटर्न ही, पहला बात माइंडसेट ही बदल जाएगा। और अब जब माइंडसेट अगर बदल जाएगा तो डेफिनेटली आप किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। आज लोग क्यों इतना इजी गोइंग हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर ले क्योंकि उसके साथ में मिल गया। जिस दिन आप समझ जाइए और आपका कोई भी अगर परिवार हो, पैटर्न हो, आपके पार में सबसे पहले वही लोग ही बोलेंगे, हाँ, बड़ा जा रहा है चर्च वाला, बड़ा प्रार्थना वाला है, दिन भर में इतना प्रार्थना करता है। कहां से आता है ये सब सताव? अपना परिवार से, अपना कलीसिया से, अपना लोगों से सबसे ज्यादा सताव आएगा। बट बाइबल कहता है ये सारा चीज मैंने देखा है। मेरे प्रभु यीशु कहता है, ये सब मत भूलना कि ये प्रभु सारा वचन जो है प्रभु हमें इसलिए याद दिला रहा है, जो हम आज इस पैटर्न के अनुकूल हो गए हैं। वी आर ब्लाइंडेड ऑफ दिस विकेड वर्ल्ड। संसार में अगर हम फंस गए, इसीलिए बाइबल कहता है साम्स में 115:16 में, द हेवन इज फॉर होम? फॉर गॉड। धरती किसका है? हमें दिया उसने। आप जैसे सजाएंगे, आप अगर अपना घर लेते हैं, आप जैसे सजाना चाहेंगे वैसे ना सुंदर दिखेगा, बोलो ना। आपका लाइफ भी वैसे ही, आप जितना वचन से भरोगे आप उतना सुंदरता में, आत्मिक में, पवित्रता में, वचन से, व्यवहार से, शांति से, मुक्ति से, हर चीज से आप जीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अब वचन लेकर अपना जीवन को सजाया है। इसीलिए लोग आपकी तरह नहीं बन पाएंगे। वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के पैटर्न को अपना घर में मत घुसाओ, अपना बच्चे लोग में मत शिक्षा दो, वचन का इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, लूक चैप्टर 9:23। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इफ एनीवन want to become my follower, let them deny themselves. अपने आप को डिनाई करना मतलब अपना जीवन को त्यागना होगा, अपना लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। जैसा हम सोच विचार से है, चाल चलन में है, चुगली से है, गलत संगति से, ये सारा चीज को यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ। अपने आप को मारना जरूरी है। कैसे? फ्लैश को जितना सारा उसको मारना जरूरी है। यू वांट टू, इसीलिए बाइबल कहता है डिनाई देमसेल्फ and take up the cross daily and follow me. हर दिन क्रूस को उठाओ, हर दिन उठाकर चलो। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 8:31। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरे शिक्षा पर, हाँ आगे, तो सचमुच मेरे शिष्य शुद्ध होगे। If you continue in my words, you are truly my disciple. Is it saying believer or disciple? Hello, disciple बोल रहा है कि विश्वासी बोल रहा है? क्या बोल रहा है? डिसाइपल बनो। सच में अगर उसका जैसा चलना है तो उसका शिष्य बनो।
ना कि विश्वासी बनो। विश्वास तो सभी, प्रभु यीशु को मानता, हाँ मानते हैं, उसका शिष्य है, नहीं चलते। क्यों? जो उसका शिष्य है उसका पद में चलता है, उसके बात में चलता है, उसके वचन के इन अनुसार जीता है, उसको कहते हैं डिसाइपल। डिसाइपल और बिलीवर्स में डिफरेंट है। यू कैन बिलीव बट यू आर नॉट डिसाइपल। डिसाइपल उसका साथ चलता है, उसके साथ रहता है, मार खाने के लिए भी, मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी ये सब मन में बच्चा विचार आता है ना, याद रखना, हु इज देयर इनसाइड यू। हमारे अंदर में कौन रहता है? टीवी, लड़ाई झगड़ा, जेलेसी, घमंड, प्राइड, है ना, है कि नहीं है? नफरत, अनफॉरगिवनेस, अनकन्फेस्ड सिन, अनरिपेंटेड सिन, सारा अंदर में है, नहीं है ना? है कि नहीं है? नहीं, उसको सब साइड करके निकालना। चिंता, बाप रे बाप, इतना चिंता, इतना लोग को टेंशन रहता है। मुझे नहीं पता कि अगर हर आधा घंटा में चिंता करने से तब तो मेरा काम हो गया ना। चिंता करो, ओके मेरा काम हो गया, फिर चिंता करो, फिर मेरा काम हो गया। प्रभु कहता है तुम मर्डर मत करो, लेकिन कहता है तुम चिंता भी मत करो। क्यों चिंता करते हो? क्या होगा चिंता करके? कुछ होगा? ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज सब लेकर आ रहा है। क्यों चिंता कर रहा है? अपना शरीर को क्यों दिमाग इतना कटा रहा है? इतना हम हमेशा बोलते इतू सा तो दिमाग है, उसमें क्यों इतना प्रेशर डालता है? छोड़ो ना भाई, जो बनाया है, जो रचा है, उसको मालूम है समय में क्या करना है। हमारा विश्वास कैसा है? सच में अगर मेरा भरोसा और मेरा विश्वास प्रभु पर है तो हम उसी के पास में रुकेंगे। करना क्या है, कैसे जीना है। आज लोग इतना टेंशन में क्यों? मालूम है, इतना प्रेशर अपना दिमाग में दे दिया है कि प्रेशर का गोली खा रहा है। इतना चिंता हो गया, इतना अपने दिमाग में डाल के रख दिया कि हॉबे, मेरा काम नहीं होगा तो क्या होगा? चिंता। मेरा रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आएगा तो चिंता। अरे अच्छा, आधा घंटा ऐसे रुको, चिंता, देन अगेन आफ्टरवर्ड्स हो जाएगा काम। बीमारी नहीं जा रहा, चिंता करो, और बीमारी आ रहा है। आई एम नॉट स्केयरिंग, बट सी वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर इन क्राइस्ट। हमारा विश्वास करता है हम प्रभु को प्यार करते हैं। वचन बोलता है तुम अगर प्यार करता है तो उसका शिक्षा का पालन भी करेगा। हाउ वी आर लिविंग अ लाइफ, वचन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब नेक्स्ट ये सब अगर दिमाग में सताव आता है ना, तो याद रखना प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे साथ में हूं। कौन है? ये बाप रे बाप, इतना डाउट है लोगों। कौन है हमारे साथ में? जोर से बोलो, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आप लोग के मुंह से निकलवाना पड़ता है, बिकॉज कन्फेस जो करता है वही होता है। हालेलुया। ओके, लेट्स ऑल स्टैंड। आइए दोनों हाथ उठाकर हम स्तुति करेंगे। इस समय आराधना करना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हमने सुना उस वचन के अनुसार विश्वास से प्रार्थना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। तू ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रियजन, इस गीत के द्वारा हर एक लोग को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जाना है। रिकिंडल द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। आपके अगल बगल में जो कोई भी है, किसी को देखना नहीं है, आपको सिर्फ प्रभु के साथ में जुड़ना। जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ, कनेक्ट योरसेल्फ, दैट्स ऑल। डोंट लुक हियर एंड देन कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जस्ट आंखों को बंद रखना, अपने मन हृदय को खोलना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना।
जो मांगता है उसे मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपको मिलेगा वो। अपनी आंखों को बंद रखना। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, मुझे भर दे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सब मिलकर गाएंगे। मुझे भर दे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। बोलते जाएंगे आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, अब्बा पिता की आत्मा से भर जाइए, प्रभु यीशु की आत्मा से भर जाइए, भर जाइए। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। जोर से आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, मुझे भर दे आत्मा से। अपनी आंखों को बंद रखना। इस समय दोनों हाथ उठाकर स्तुति करना। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाकर पूरा 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 हाथ उठाइए एंड जस्ट कीप ऑन प्रेजिंग, कीप ऑन प्रेजिंग। रिपा शतारी खेतेरे बेरियंदरा। आंखों को बंद करना, परिपूर्ण हो जाना। लेट दिस मंथ ऑफ डिलीवरेंस, हर एक बंधन से आपको छुटकारा का आशा था, नहीं मिला, लेकिन ये महीना आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपके रिश्तेदार के लिए है। आप जो मांगेंगे इस समय होगा। आज के दिन प्रभु ने आपके लिए रखा है, आपके परिवार के लिए रखा है। जो लोग के काम नहीं बन रहा था, प्रभु आपके काम के रास्ता खोल रहा है, प्रभु आपके काम के रास्ते को खोल रहा है। रिसीव करना, रिसीव करना। आपके बच्चे के लिए, आपके बेटा के लिए, आपके बेटी के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके वाइफ के लिए, जो लोग बीमार की हालत में थे, इसी समय प्रभु से कहना, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है। अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबा संदारी खेते रे बे मांसारी खाता राबो संदारी आरिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते जाएंगे, धन्यवाद देते जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, adore you Father, Son and the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए
उस राह पर चलूं। यस लॉर्ड, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मरूं परमेश्वर, ताकत देना, सामर्थ देना, तेरे साथ में सदा सर्वदा जीते रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया।